वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो मैंने करंट के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि करंट से किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के जो है चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इजीली इस चैनल तक पहुँच जाएंगे जिसका नाम है ऑल एग्ज़ाम इंडिया। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है थीम के बारे में। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2015, 2015 की थीम यहाँ पर पूछी गई है विश्व पर्यावरण दिवस की। उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था जिसकी जो थीम थी ऑप्शन बी थी 7 अरब स्वपन एक ग्रह का ध्यानपूर्वक उपभोग। लेकिन हमें किसकी याद रखनी है, तो हमें 2021 की जो है थीम याद रखनी है जो है इकोसिस्टम। तो इसको लिख लेंगे आप, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये जो है 2021 के एनवायरनमेंट डे की जो थीम है। और एनवायरनमेंट डे मनाया कब जाता है, तो 5 जून को। इसको भी याद रखेंगे, 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसको याद रखेंगे क्योंकि अब एग्जाम में यही जो है वो पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को निजी चंदा दिया था, यानी कि अपने पास से पर्सनल डोनेशन उसने दी थी। तो पर्सनल डोनेशन जो है अलीगढ़ कॉलेज को दी गई थी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1872 से लेकर 1876 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। और इनकी जो मेन नीतियां थी तो ये करों में कमी करना, अनावश्यक कानूनों को ना बनाना और कृषि योग्य भूमि पर जो भार है उसको कम करना, ये सारी इनकी जो थी नीतियां थी। और इनके टाइम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, सुएज नहर जो थी ये व्यापार के लिए खोल दी गई थी, जिससे क्या हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच जो था व्यापार करना आसान हो गया था सुएज नहर के खुलने से। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में ये सुएज नहर खोली गई थी। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था तो किस वॉइसरॉय के समय में ये पड़ा था, तो लॉर्ड नॉर्थ के समय में ही ये भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था। और साथ ही साथ पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो ये कूका आंदोलन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कूका आंदोलन भी इनके ही टाइम पीरियड में पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया। ये जो है ये बाल गंगाधर द्वारा नहीं लिखी गई है, इसको लिखा गया था 1928 में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं लाला लाजपत राय, इनके द्वारा जो थी ये बुक लिखी गई है। और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1928 में ये लिखी गई है और कौन सी लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। और साथ ही जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी है। और गोदान जो है ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इम्पॉर्टेंट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम है ये 1904 में जो है इसको पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और भारतीय आबादी ने जो था इस अधिनियम का कड़ा विरोध भी किया था। निरंतर विरोध के बावजूद जो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे पारित कर दिया गया था, जबकि भारतीयों ने इस का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और इस अधिनियम की जो सिफारिशें थी ये 1904 में लागू कर दी गई थी। और ये केवल हायर एजुकेशन से संबंधित था, तो इसको याद रखेंगे, सिर्फ हाई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन थे उनसे ये संबंधित था, उच्च शिक्षण जितने भी संस्थान से उनसे ये संबंधित था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चित्रकला में योगदान नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, राम सिंह। इनका जो है चित्रकला में कोई भी योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं है पेंटिंग में। बात करें यहाँ पे अमृता शेरगिल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बेसिकली ये हिमाचल से रिलेटेड भी हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था ये हंगरी के जो कैपिटल है बुडापेस्ट वहाँ पर हुआ था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है।
कि हंगरी की कैपिटल क्या है, तो हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद जो थी अपने परिवार के साथ जो थी शिमला आकर बस गई थी, और हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम जो था ये स्पेंड किया था अपनी लाइफ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्त्रियों में से किसने गांधी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी के आंदोलनों में किसने भाग नहीं लिया है, नहीं लिया यहाँ पूछा गया है, तो पुतलीबाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुतलीबाई थी कौन, ये भी पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई, और इन्होंने गांधी जी के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बाकी ऑप्शन देख लेंगे, सरला चौधरायन, सरोजनी नायडू, अनुसुईया बहन, इन सभी ने जो था इनके आंदोलनों में जो था भाग लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कि भारत में धन निष्कासन का जो सिद्धांत है इसका विरोध किया था, तो किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने इस सिद्धांत का जो था विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक में बताया था, जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक थी इसमें इन्होंने अपने विचार रखे थे, और ब्रिटिश काल के दौरान ही ये बुक छापी गई थी। तो इन्होंने इसमें लिखा था कि भारत का बहुत ज़्यादा धन जो था इंग्लैंड जा रहा था, और भारत जो था ये अंदर ही अंदर उसके कारण जो था कमज़ोर हो रहा था। तो इसी कारण क्या किया था इन्होंने, धन निष्कासन का जो सिद्धांत था, यानी कि भारत का जितना भी पैसा था जो विदेश जा रहा था, ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष घोर विपदा व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि इन विच ईयर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम टू इन द प्रोविंस। तो ये आया था 2005 में, 2005 में से लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी जो है ये क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑक्टलिज्म या गुहा विद्या इसे कहा जाता है, और आमतौर पर धर्म और विज्ञान के दायरे से ये बाहर रखा गया है इसको, क्योंकि इसमें जो रहस्यमयी घटनाएं हैं, आध्यात्मिकता है और जादू टोने हैं, ऐसी जितनी भी एजेंसियां इनको शामिल किया गया है, और बेसिकली ये जादू टोने से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के पिता के रूप में, यानी कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में वी कुरियन, वर्गीज कुरियन को जो है जाना जाता है। और 26 जनवरी 1921 में इनका जो है बर्थ हुआ था, और 1970 में इस कार्यक्रम के साथ ये जुड़े थे। इन्होंने क्या किया था कि अपनी इच्छा से 1949 में जो थी वो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, और उसके बाद ये सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ जो है उसके साथ जुड़ गए थे, और उसके पश्चात ही ये अमूल प्रसिद्ध ब्रांड है उसके साथ ये जुड़े थे, और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था वाइट रेवोल्यूशन में, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो CSO लगाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, तो इसकी फॉर्मेशन जो है 1951 में की गई थी, 2 मई 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, इसको भी याद रखेंगे, कई बार ये भी पूछा जाता है। इसका मेन काम जो है तो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना जो है इसका मेन काम है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तक इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, और अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसको शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ हमें देखना है, ऑप्शन कई बार आगे पीछे भी दिए होते हैं। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ 972 थी 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग, और 2001 के सेंसिस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 964 थी। और साथ ही साथ ये जो हिमाचल प्रदेश है इसकी 13th पोजीशन है ऑल ओवर इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश की 13th पोजीशन है, और साथ ही साथ फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो फर्स्ट पोजीशन है केरला की। और केरला की
जनसंख्या है ये 1084 है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब ये इस हिसाब से देखा जाता है कि जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो है 1084 जो है वो महिलाएं हैं, तो 84 अधिक महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और इसी तरह पंजाब का जो नंबर है ये 28 है ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए। गुजरात का जो है 25 नंबर है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 27 पोजीशन पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने देखे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।